वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। मिडिवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बिकॉज दिस इज रिगार्डिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ कश्मीर दैट इज ज़ैनुल आबिदीन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीकेएसएसबी के डिफरेंट एग्जाम्स में। तो ज़ैनुल आबिदीन जो थे ये शाहमीर डायनास्टी के सबसे बेस्ट रूलर रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन इनका जो रूल स्टार्ट होता है 1420 से लेके 1470 तक। इनकी डेट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख सकता है, कहीं पे आप देख सकते हो कुछ बुक्स पे लिखा होगा 1418 1418 से इनका रूल शुरू हुआ फिर यहां तक, लेकिन वो जो डेट है उस वक्त उनको उनका जो बड़ा भाई था जिनका नाम था अली शाह, उन्होंने उनको एज इंचार्ज अपने थ्रोन पे बिठाया था और वो खुद चले गए थे मक्का फॉर द पिलग्रिमेज, हज के लिए गए थे। और वो बहुत टाइम के बाद जब आए तो उसके बाद दोनों भाइयों में जो है एक टग ऑफ वॉर शुरू हो गया, वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया जो कि कुछ टाइम तक चलता रहा। उसके बाद इन्होंने ज़ैनुल आबिदीन ने कुर्सी छोड़ भी दी अपने भाई के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से डिफरेंसेस क्रिएट हो गई जिसकी वजह से बहुत सारे हिस्टोरियंस उन 2 सालों को काउंट नहीं करते क्योंकि उन 2 सालों में कभी ज़ैनुल आबिदीन तो कभी उनके भाई अली शाह रूल कर रहे थे कश्मीर के ऊपर। दोज टू वेर फुल ऑफ डिस्टर्बेंसेस और कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं निकला एज द हिस्ट्री। इनका जो पूरा नाम था तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट से कि ऑलमोस्ट 50 इयर्स तक इन्होंने रूल किया। इनका जो पूरा नाम था वो था गियासुद्दीन शाहरुख शाही खान। ये पूरा नाम है गियासुद्दीन, कुछ सिर्फ इतना ही लिखते हैं गियासुद्दीन शाही खान, कुछ लिखते हैं पूरा गियासुद्दीन शाहरुख शाही खान। और इनको जो हिस्ट्री की किताबों में एक टाइटल मिला है अकबर कश्मीर, या समटाइम्स इसको बोला भी जाता है विच किंग इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज रिगार्डेड एज द अकबर ऑफ कश्मीर। तो वो थे ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन बाद में इनको टाइटल मिला, वो टाइटल जो है ज़ैनुल आबिदीन इनका नाम नहीं था, वो भी इनका टाइटल ही था जो इनके भाई ने इनको दिया था अली शाह ने, जिनके साथ इनका वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। तो उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि मशहूर जिस नाम से ज़ैनुल आबिदीन है वो है बड़शाह, BUD, या समटाइम्स कश्मीरी लैंग्वेज में अगर हम इसी वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं कि लेकिन इसको अब डिस्टॉर्ट हो गया, ये बड़शाह हो गया, अदरवाइज इट वाज बोडशाह। द कश्मीरी वर्ड बोडशाह मीन्स द ग्रेट किंग, शाह हो गया किंग एंड बोड हो गया बड़ा, ग्रेट। तो ये बोडशाह या बड़शाह जो है द ग्रेट किंग, ये इसीलिए इनका नाम पड़ा है बिकॉज ऑफ हिज जो इनके दौर में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रही उस वजह से इसको बोला ही जाता है, इसके दौर को द एरा पीस प्रॉस्पेरिटी एंड द रिलीजियस टॉलरेंस। अमन था कश्मीर में, प्रॉस्पेरिटी थी, लोग खुश थे इनके रूल से। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली जो हम आगे जाके हम आपको बताएंगे कि जो कश्मीर की आज की शेप है ट्रेडिशनल, मानो यहीं से शुरू ज़ैनुल आबिदीन के टाइम से ही, और जो सेंट्रल एशिया और ईरान का जो इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है आज भी कश्मीर की सोसाइटी पे, फिर जाके कश्मीर को ईरान सगीर भी बोला गया, तो वो इन्फ्लुएंस इसी दौर से शुरू हुआ, ज़ैनुल आबिदीन के दौर से शुरू हुआ। तो अमन था, तरक्की थी और रिलीजियस टॉलरेंस थी। रिलीजियस टॉलरेंस इन द सेंस कि जो इनके फादर थे ज़ैनुल आबिदीन के सुल्तान सिकंदर, उनके दौर में माना जाता है ही वाज नॉट दैट टॉलरेंट टुवर्ड्स दीज नॉन मुस्लिम्स, बट ये जो थे ज़ैनुल आबिदीन ये बहुत लिबरल किस्म के बंदे थे और अच्छे और टॉलरेंट किस्म के रूलर थे। कहते हैं कि बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हुआ करते थे जो कि खराब हो चुके थे, उनको रिपेयर करवाया, कुछ नए टेम्पल्स भी बनवाए गए उसके दौर में। और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मैंने लिखी है नीचे, he abolished the jizya for non-Muslims। तो जिजिया जो था ये एक अरबिक नेम है, जिजिया JIZY, ये एक टैक्स हुआ करता था जो कि अगर कहीं पे कोई इस्लामिक स्टेट या मुस्लिम स्टेट है तो वो अपने नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स के ऊपर एक टैक्स इंपोज करती थी। इसको समटाइम्स बोला करते थे प्रोटेक्शन टैक्स या मिलिट्री टैक्स। और
इस टैक्स के बदले में, जब वो टैक्स पे करते थे, इसके बदले में उनको मिलिट्री सर्विसेज नहीं देनी पड़ती थी सोसाइटी, इस स्टेट को, और उनकी जो जान, उनका जो माल, वो सारा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। मुस्लिम्स को भी टैक्स पे करना पड़ता था टुवर्ड्स द इस्लामिक स्टेट, जैसे ज़कात, उशुर, आपको पता होगा। और जो है मुसलमानों के ऊपर जो है मुस्लिम स्टेट या इस्लामिक स्टेट में जो है मिलिट्री सर्विस सर्व करना, मिलिटरीली जब भी जरूरत होगी स्टेट को, वो कंपलसरी था। लेकिन जब एक नॉन मुस्लिम जिजिया पे करेगा, उसके बाद उसके ऊपर जो है मिलिट्री सर्विस कंपलसरी नहीं होगी, और प्लस उसकी जो जान और माल जो है, उसकी इज्जत, डिग्निटी, ऑल दोज थिंग्स, दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इस्लामिक और मुस्लिम स्टेट। तो ये टैक्स, इसको आजकल बड़ा ऑफेंसिव माना जाता है कि ये जुल्म हुआ करता था, ये था, वो था। अगर आप देखते कि मुसलमानों के ऊपर कितने टैक्सेस हुआ करते थे अपनी मुस्लिम स्टेट, अपने रूलर्स होने के बावजूद, आपको फिर लगता कि उनके कंपैरिजन में तो ये आधा भी नहीं है। लेकिन इसको भी ज़ैनुल आबिदीन ने एबॉलिश कर दिया। उसके बाद जो है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि मैंने अभी बताया आपको, ज़ैनुल आबिदीन, द ऑर्नामेंट ऑफ द वर्शिपर्स। खुद जो ये अली शाह थे, ये बड़े रिलीजियस किस्म के बंदे थे। ही वॉज रिलीजियसली वेरी वेरी ग्राउंडेड, और इन्होंने ही जब वो इंचार्ज बना के जब ये गए थे फिर उधर मक्का हज के लिए, तो उस वक्त इन्होंने, जब ये टाइटल पे असेंट हुए थे ज़ैनुल आबिदीन 1418 में, उस वक्त इनको टाइटल दिया था ज़ैनुल आबिदीन। जैन हो गया ऑर्नामेंट, आबिदीन हो गया द वर्शिपर्स, जो कि अल्लाह के बंदे जो उसकी इबादत करते थे, उनके ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट ऑफ द वर्शिपर्स, इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू इजी इंग्लिश। तो एक और खास बात, जैसे मैंने अभी बोला कि बहुत सारे सादात जो इससे पहले आ चुके थे कश्मीर में, मीर सैयद अली हमदानी के दौर में, उसके बाद जो है वो सिलसिला चलता रहा। सिर्फ वो सादात इस्लाम लेके नहीं आए कश्मीर, वो वहाँ का कल्चर भी लेके आए कश्मीर। तो वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो जो कश्मीर लेके आए, जिनका कि इकोनॉमिक और कल्चरल वैल्यू बहुत ज़्यादा था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैनी हैंडीक्राफ्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर। सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशियन स्टेट्स जैसे उस वक्त बुखारा, समरकंद, ये कुछ एरियाज थे। आज का उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान का जो एरिया है, वहाँ से जो कल्चर, ईरान से खुरासान उस वक्त का, वहाँ से जो कल्चरल ट्रांसफ़र हुआ, ये हैंडीक्राफ्ट उसका बहुत बड़ा हिस्सा। जैसे वुड कार्विंग, स्टोन कार्विंग, शॉल्स हुआ करते थे, कारपेट्स हुआ करते थे, पेपर माशी हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, ये बादशाह के दौर में कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुई। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कौन सी चीज़ें और कितनी डेवलप हुई। फिर एक और ख़ास बात, एक्सोटिक स्पीशीज़। एक्सोटिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जो इससे पहले किसी जगह पे नहीं हो, और फिर उनको दूसरी जगह से लाकर वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। किसने करवाया? बादशाह ने। बहुत सारे प्लांट्स, आज का जो एप्पल है, जो कश्मीर की इमेज बन चुका है, शान बन चुका है, वो बादशाह के दौर में ही जो है ईरान से आया हुआ है कश्मीर। और एप्रिकॉट्स और दूसरे कुछ पोमग्रेनेट्स वगैरह, वो सारी प्लांट स्पीशीज जो है वो लाई गई फ्रॉम सेंट्रल एशियन स्टेट्स लाइक ईरान एंड खुरासान एरिया। उसके बाद जो है कुछ नए टाउन्स की भी बुनियाद पड़ी बादशाह के दौर में। जैसे जैनगीर है, अभी भी उसका जैनगीर ही नाम है। जैनकूट है, अभी भी उसका जैनकूट ही नाम है। फिर एक और है जैनानगर, इसको आजकल नौशहर इसको बोलते हैं। जैनानगर उसका उस वक्त का नाम था। तो इनकी बुनियाद डाली किन्होंने? ज़ैनुल आबिदीन या फिर बादशाह, जिनको फिर उसके बाद इनको ये नाम दिया गया। और इनके दौर में कुछ कंस्ट्रक्शन भी हुई, जैसे आली मस्जिद जो आज भी एग्जिस्ट करती है, उसको कंस्ट्रक्ट किया, और खानकाए मौला को भी कंस्ट्रक्ट किया। खास बात इनके रूल की, एक फेमस, जिसका बहुत सारी बुक्स में एक अकाउंट मिलता है, 50 रूम पैलेस जो इनका था श्रीनगर में, जो वाकया था, वो कहते हैं कि 12 स्टोरी था। एक बहुत बड़ा जो पैलेस हुआ करता था, और वुड का बना हुआ था। कहते हैं कि जब वो वॉर्न आउट हो गया, फिर थोड़ा सा पुराना हो चुका था, फिर बाद में इनके दौर के बाद कहते हैं कि बहुत टाइम तक उसको फिर आग लगी, और बहुत टाइम तक, कुछ तो कहते हैं कुछ सालों तक उस कंटिन्यूअसली वहां पे धीरे धीरे आग जलती रही, और ये जलता रहा, ये 50 रूम पैलेस
जो कि शान हुआ करता था एक ज़माने में इनके दौर की। तो श्रीनगर और अनंतनाग जो है एक मेजर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बिजनेस हब्स के तौर पे डेवलप भी हुए किसके दौर में, ज़ैनुल आबदीन के दौर में। आगे और भी इनके दौर के एक ही लेक्चर में सम अप नहीं हो सकता है, लेक्चर फिर बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हम इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग द रूल ऑफ ज़ैनुल आबदीन। तब तक के लिए शुक्रिया।